हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेटअप। DBMS का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है आइडेंटिफाई नंबर ऑफ रिलेशंस रिक्वायर्ड फॉर गिवन ERD बेस्ड ऑन द नॉर्मल फॉर्म। प्रीवियस पार्ट्स में हमने इसी वीडियो के जो दो और पार्ट्स डिस्कस किए थे, उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ER मॉडल डिस्कस किया था, जिसमें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होता है, देन मैपिंग्स क्या होती हैं, पार्टिसिपेशन क्या होता है, किस तरह की मैपिंग्स होती हैं, हमने वो डिस्कस किए थे। सेकेंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करना बेस्ड ऑन मैपिंग एंड पार्टिसिपेशन। यहाँ भी हम वही कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिलेशन ही फाइंड करेंगे मैपिंग और पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग। बट वहाँ जो हमने रिलेशंस फाइंड आउट किए थे, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशंस थे। मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन कब आ सकते हैं? जब हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म ही ना करें। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं तब क्या होता है, हमारे जो नंबर ऑफ रिलेशंस है वो इंक्रीज होते हैं, हमें उनको डिवाइड करना होता है, डिकम्पोज करना होता है, ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए। नॉर्मलाइज मीन्स जो रिडंडेंसी है हमारे रिलेशन में या टेबल में वो रिड्यूस हो सके या एलिमिनेट हो सके। अब नॉर्मल फॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कितने तरह के नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं और कौन सा वैलिड, हम किस टाइम पे हमारे उस रिलेशन को बोलेंगे कि ये इस पर्टिकुलर टाइप के नॉर्मल फॉर्म में है, वो हमने ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया। ये जो आज हम डिस्कस करेंगे उसके लिए नॉर्मलाइजेशन आना बहुत ज़रूरी है। प्लस जो हमने प्रीवियस दो वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऑफ ER मॉडल और फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करना, वो ये दोनों वीडियोस और नॉर्मलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किए। अगर आपको पहले से ही नॉर्मलाइजेशन और वो अच्छे से आता है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे, क्योंकि लॉजिक वही है जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, तो वही सारे कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो हम ऑलरेडी पार्ट 1 में देख चुके हैं। तो हम इस पार्ट में डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उन्हीं लॉजिक को यूज़ करके। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ER मॉडल गिवन है, एक ER डायग्राम गिवन है, जिसे ERD कहा जाता है इन शॉर्ट। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। क्या क्वेश्चंस हैं देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिनिमम रिलेशंस रिक्वायर्ड विच सेटिस्फाई वन नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को जो सेटिस्फाई करे वो रिलेशन हमें बनाना है, और वैसे हमें कितने रिलेशन की नीड पड़ेगी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करने के लिए। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सिर्फ इतना सा होता है कंसेप्ट कि कोई भी रिपीटेड डेटा रिडंडेंसी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिडंडेंसी होती है, लेकिन कोई भी MVD नहीं होना चाहिए, सिंगल एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए हमारे रिलेशन में। सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की। डिपेंडेंसीज एंड ऑल उनका हमें एक बार नहीं देखना होता। तो अब देखो, हम देखते हैं यहाँ पे हमारे ERD को। ERD में हमारे पास जो पार्टिसिपेशन है वो क्या है? डबल लाइन्स है। डबल लाइन्स इट मीन्स टोटल पार्टिसिपेशन है, एंड विदाउट एरो वाली लाइन्स है इट मीन्स मैनी। अदरवाइज यहाँ गिवन भी है मैनी टू मैनी। अगर आपको ये गिवन नहीं हो MN, तो उस केस में जब हमारे पास 1 का पार्टिसिपेशन होता है, 1 to 1 या जिस साइड में भी 1 है, वहाँ हम क्या करते हैं? एरो का यूज़ करते हैं। इस तरह से एरोज यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैनी का है तो एक सिंगल लाइन इस तरह से यूज़ करते हैं। पार्शियल पार्टिसिपेशन है देन सिंगल लाइन, टोटल पार्टिसिपेशन है तो डबल लाइन्स का यूज़ करते हैं। ये सब हम ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन है और यहाँ भी टोटल पार्टिसिपेशन है विद मैनी टू मैनी मैपिंग के साथ। अब टोटल पार्टिसिपेशन है तो डेफिनेटली दोनों साइड अगर टोटल पार्टिसिपेशन है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? मर्ज होके एक टेबल बनेगा हमारा। तो फर्स्ट हमारा क्या है, देखो, जब हम इसको मर्ज करेंगे हमारी सिर्फ एक टेबल बनेगी पूरी। उस टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे हमारे पास? SID, S नेम। अब हमारे क्या है? सारा का सारा कंप्लीट टोटल पार्टिसिपेशन है, मतलब सारा एक साथ मर्ज हो रहा है। CID एंड C नेम, ये हो गए हमारे एट्रीब्यूट्स जो हमारे इस रिलेशन में आएंगे। वो फॉर एग्जाम्पल इस रिलेशन का नेम है एनरोल रिलेशन, हमारा रिलेशन गिवन है एनरोल, वही लिख देते हैं। जो रिलेशनशिप गिवन है मैंने वही एक बार नेम ले लिया रिलेशन का, ओके। अब हमें यहाँ चेक करना है कि क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चेक करने के लिए हम क्या करते थे? हम FDs देखते थे। यहाँ हमारे पास FDs गिवन नहीं है, FDs हम खुद क्रिएट करेंगे। यहाँ हमारे पास एट्रीब्यूट्स गिवन है, कीज गिवन है, हम इजीली हमारी FD बना सकते हैं। तो एक FD, इस रिलेशन की FD क्या बनेगी? इस टेबल की FD क्या बनेगी? इस टेबल में FD बनेगी हमारी SID, हमारी की है। तो डेफिनेटली हम की से रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स को क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। तो SID से हम क्या डिटरमाइन
कर पाएंगे नेम को, स्टूडेंट नेम एस नेम। सिमिलरली इस टेबल या इस रिलेशन में कौन सा की एट्रीब्यूट है हमारा, CID, क्योंकि अंडरलाइन करके दिया तो CID की एट्रीब्यूट है। रिमेनिंग जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको हम किससे, इस की एट्रीब्यूट से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि की एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसके थ्रू हम पूरे की पूरे टेबल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो हम की से उन रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब एक FD हमारी ये बनी और एक FD हमारी ये, यानी कि FD सेट में 2 FDs आई हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कोई रिडंडेंसी नहीं है, कुछ भी आगे मतलब कहीं भी मल्टी वैल्यूड नहीं है, कुछ भी अभी हमारे पास मल्टी वैल्यूड ऐसा नहीं है। देखो सी नेम एक नेम होगा, ID एक होगी, नेम एक होगा और SID एक होगी। ये ऐसे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है जो मल्टी वैल्यूड बन सके। तो ये तो हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें पता चल गया कितने नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए हमें। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए नंबर ऑफ रिलेशंस या टेबल जो भी आप बोल रहे हैं, वैसे तो स्टैंडर्ड टर्म रिलेशन ही होता है, हम DBMS में टेबल को रिलेशन बोलते हैं, तो हम यहाँ नंबर ऑफ रिलेशन से लिखेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन टू सेटिस्फाई फर्स्ट NF इज 1। हमें कितने रिलेशन की, सिर्फ एक रिलेशन की नीड पड़ी है जो क्या कर रहा है, फर्स्ट NF को सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट लेते हैं। इसी सेम क्वेश्चन में इसने हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी मिनिमम रिलेशन विच सेटिस्फाई 2NF, कितने मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए जो क्या है, सेटिस्फाई करें सेकंड NF को, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करें। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पार्शियल मतलब प्रॉपर सबसेट जो है हमारे की का, वो किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। अभी हमने देखा हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स थे वहाँ क्या था, SID और CID, ये हमारे पास क्या थी, की थी। जब इनको मर्ज कर रहे हैं तो ये दोनों कीज क्या मिल के आपस में हमारी एक की बनाएंगी। तो हमारी फाइनल जो की बनेगी, जब हम पूरे रिलेशन को आप एक साथ डिस्कस करेंगे तो फाइनल की क्या बनेगी, SID CID। क्यों, क्योंकि हमने दो इसको मर्ज किया है। तो यहाँ जो हमारी की बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ इस टेबल के लिए हमारी जो की बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ की और यहाँ की दोनों। क्यों, क्योंकि क्या रिलेशन हमारा, मैनी टू मैनी। ये सब हम प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं। मैनी टू मैनी रिलेशन जब होता है तो हमारी की क्या बनती है, दोनों की के मिल के जो की बनेगी, यानी कि कंपाउंड कैंडिडेट की बनेगी। तो यहाँ हमारी की क्या बनेगी, SID CID हमारी क्या बनेगी, कैंडिडेट की बनेगी। और ये क्या कंपाउंड कैंडिडेट की है, क्योंकि इसमें 2 और मोर देन 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो क्या हो जाती है, कंपाउंड कैंडिडेट की। तो यहाँ से हमें की पता चल गया कि भाई की क्या होती है। तो की हमारी क्या बनी, SID CID। ये चीज़ हम अच्छे से प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि की क्या बनेगी जब हमारे पास मैपिंग हो। तो ये हमारी की बनी। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिससेटिस्फाई करने के लिए क्या है कि कोई प्रॉपर सबसेट बनाए हम इसका। तो देखो भाई हमारी की है SID CID, इसके प्रॉपर सबसेट क्या हो सकते हैं, एक SID हो सकता है, एक CID हो सकता है, ये दो ही सबसेट बन सकते हैं इसके। अब इन दो सबसेट का जब मैं क्लोजर लूँगी तो ये किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अगर डिटरमाइन करते हैं तो उस केस में वहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। और जैसे ही पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी हम क्या बोल देंगे कि वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या इन दोनों से हमें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मिल रहे हैं। तो ये हमने अभी जस्ट हमारी क्या बनाई थी, FDs बनाई थी। यही से मैं यहाँ पे मैं ये FDs लिख देती हूँ। SID से हमें क्या मिल रहा था, S नेम, और CID से हमें क्या मिल रहा था, C नेम। अब SID का जब मैं क्लोजर लूँगी तो SID से मुझे क्या मिलेगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के थ्रू SID तो मिलेगा ही, साथ ही मुझे क्या मिलेगा, S नेम भी मिलेगा। सिमिलरली CID का जब मैं क्लोजर लूँगी तो CID तो मिलेगा ही, साथ में C नेम भी मिलेगा। पहली बात तो आप फर्स्ट स्टेप पे ही रुक सकते, क्यों, क्योंकि S नेम क्या है आपका, प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं हमारे, जो की में जो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स होते हैं। रिमेनिंग बचे हुए सारे एट्रीब्यूट्स नॉन प्राइम है। अब देखो SID के क्लोजर से हमें ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मिले हैं, CID के क्लोजर से हमें C नेम मिला, SID के क्लोजर से S नेम, ये दोनों क्या है, नॉन प्राइम है। जब हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ की डिटरमाइंस नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो उसको हम इसको क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। और जब हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है
तो उस केस में वो क्या है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब जो हमने कंप्लीट एक रिलेशन बनाया, SID CID S नेम C नेम को मिला के जो एक रिलेशन बनाया है, ये एक रिलेशन तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स अब इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना पड़ेगा। अब ब्रेक कैसे करना है हमें वो देखना है। तो ब्रेकिंग किस तरह से डिवाइड होती है, देखो हमें पार्शियल डिपेंडेंसी हटानी है। पार्शियल डिपेंडेंसी हटानी है मीन्स व्हाट, हमें इनके सबसेट्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास क्या बनेगा, अभी SID से हमें S नेम मिल रहा है, तो SID S नेम जो कि हमारे किसके, स्टूडेंट रिलेशन के एट्रीब्यूट हैं। नेक्स्ट CID C नेम, ये किसके हैं, हमारे कोर्स के। तो मैं रिलेशन का नेम भी कोर्स दे देती हूँ, जहाँ पे हमारे पास CID और C नेम ये दोनों बने। एंड एक हमारा हमेशा रिलेशन क्या बनता था, अगर हमने प्रीवियस पार्ट में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, हमारे जो नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं जब हम मैनी टू मैनी की बात कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन की वजह से हमारे पास यहाँ सिंगल रिलेशन बना। लेकिन अगर हम नॉर्मल डायरेक्ट कंसेप्ट देखें तो मैनी टू मैनी के केस में इसका अलग रिलेशन, इसका अलग रिलेशन, और जो रिलेशनशिप गिवन है उसका अलग रिलेशन बनता है। और उस रिलेशन में क्या आते हैं, दोनों साइड जो हमारी एंटिटीज़ हैं उनकी जो की एट्रीब्यूट्स हैं वो आते हैं रिलेशन पे। हमारा रिलेशन क्या है, एनरोल है, एनरोल नेम के रिलेशन में, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड कैंडिडेट की बनाते हैं। तो एक रिलेशन कौन सा बना, हमारा रिलेशन R जो कि क्या है, एनरोल है हमारा, उसमें क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे हमारे SID एंड CID। ओके, तो ये हमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए 2NF को सेटिस्फाई करने के लिए, 3 नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ हमारी की क्या बनी, SID की है, तो SID से S नेम, प्रॉपर सबसेट, जब सिंगल एट्रीब्यूट है तो प्रॉपर सबसेट बनेगा ही नहीं, इट मीन्स 2NF। यहाँ पे हमारे पास क्या है, CID की है। इस रिलेशन से हमें कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेगी, SID टेंड्स टू S नेम। सिमिलरली इस रिलेशन से हमें क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी मिलेगी, CID टेंड्स टू C नेम। हमारे पास ये दो ही FDs थी। अब ये दोनों FDs हमारी क्या कर रही हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई कर रही हैं। इस क्वेश्चन में दो ही चीज़ें पूछी थी। अगर फर्दर आपसे 3 और थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF भी पूछे, तभी देखो ये जो हमने रिलेशन बनाया है ना, यहाँ ये BCNF को सेटिस्फाई कर रहा है। यस, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, की है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, आइदर आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो, की हो, और जो आपका डिटरमाइनर है वो क्या हो, कोई प्राइम एट्रीब्यूट हो। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट क्या है, हमारा की है। रिवर्स में हम चेक करते हैं जब नॉर्मलाइजेशन, तो हम सबसे पहले किसे चेक करते हैं, BCNF को चेक करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर BCNF हुआ तो डेफिनेटली वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा। तो BCNF की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो आपका डिटर्मिनेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, की होना चाहिए, सुपर की होनी चाहिए। तो क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट सुपर की है, ऑब्वियसली हमारे डिटर्मिनेंट क्या है, की है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम देखें तो हमारे पास ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बनी है, ये हमारा क्या है, की एट्रीब्यूट है। मतलब ये भी किसको, BCNF को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी किसको, BCNF को सेटिस्फाई कर रहा है। BCNF को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, ये 3NF को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए हमें, BCNF 3NF 2NF के लिए 3 नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए उसको किसमें बनाने के लिए, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट में। इसमें भी हमने सेम वही लिया है, सेम उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे मतलब वही रिलेशन है, यहाँ स्टूडेंट का रिलेशन है या कोर्स का रिलेशन है, और रिलेशनशिप क्या है, एनरोल रिलेशनशिप है। बट अब मैंने मैपिंग भी मैनी टू मैनी रखी है, लेकिन वन साइड का टोटल पार्टिसिपेशन हटा दिया। अब इस साइड क्या है हमारे पास, पार्शियल पार्टिसिपेशन है, और इस साइड क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन है। तो इस केस में हमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए होंगे। अगर ये 1 to many होता तो उस केस में क्या होता, और 1 to 1 क्या होते हैं जब टोटल पार्टिसिपेशन हो, हम वो ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं। तो ये हम पॉसिबिलिटीज़ ले रहे हैं सारी, तो आप सबसे पहले वो सारे कंसेप्ट जरूर देख लेना प्रीवियस पार्ट के एग्जाम्पल के, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स सिर्फ नॉर्मल फॉर्म इसमें चेंज हुआ है, बाकी सारे कंसेप्ट्स वही हैं जो नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए होते हैं, बेसिक नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर नॉर्मल फॉर्म अप्लाई हो जाता है तो हम उसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अकॉर्डिंग
फिर वो देखते हैं कि क्या कोई क्या बोलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, तो वो हम चेक करते हैं। बस बाकी कंसेप्ट वही है सेम। तो इसमें देखते हैं वही रिलेशंस हैं, बस पार्टिसिपेशन चेंज हो गया, इधर पार्शियल पार्टिसिपेशन है और इस तरफ क्या है टोटल पार्टिसिपेशन है। तो इसके लिए हम चेक करें, जब अब हमारा टोटल पार्टिसिपेशन है मैनी टू मैनी के केस में, तो हम किस साइड मर्ज करेंगे। मैनी टू मैनी के केस में क्या होता है आपका, जब हम डायरेक्ट मैनी टू मैनी की बात करते हैं ना, नॉर्मली जब हमारे पास दोनों पार्शियल पार्टिसिपेशन हो तो ये अलग बनता है, ये अलग बनता है और ये वाला पार्ट अलग बनता है। लेकिन जैसे टोटल पार्टिसिपेशन आ जाता है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में भी टोटल पार्टिसिपेशन था, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के केस में क्या हो गया था, पूरा मर्ज हो गया था। अब यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन किस साइड है, कोर्स की साइड है, तो अब कंप्लीट मर्ज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ क्या है पार्शियल पार्टिसिपेशन है, जहाँ पार्शियल पार्टिसिपेशन है वो चीज़ यहाँ मर्ज नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि मैनी टू मैनी का रिलेशन है, मैनी है इट मीन्स इस साइड कन्फ्लिक्ट पॉसिबल है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, टोटल पार्टिसिपेशन जो है उस साइड को रिलेशन के साथ मर्ज करते हैं। अब हमारे पास मैनी टू मैनी के केस में क्या होता था, सेपरेट रहेंगे और रिलेशन का अपना रिलेशनशिप की अपनी एक अलग रिलेशन बनती थी। लेकिन यहाँ जस्ट बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन चेंज हुआ, टोटल पार्टिसिपेशन होते ही हमारे उसकी मर्जिंग किसके साथ हो जाएगी, कोर्स के साथ हो जाएगी। तो हमारे यहाँ रिलेशन फर्स्ट एनएफ को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिलेशन बनेंगे, एक रिलेशन तो हमारा ये स्टूडेंट वाला रहेगा जिसमें क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे, एस आई डी एंड एस नेम हमारे एट्रीब्यूट आएंगे। एक क्या रहेगा, ये हमारा इस तरफ मर्ज हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ से जो इधर की प्राइमरी की है वो इधर आके क्या फॉरेन की बनेगी और इसके एट्रीब्यूट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ क्या क्या एट्रीब्यूट्स आए, सी आई डी, सी नेम तो इसके एट्रीब्यूट्स थे ही, और एस आई डी हमारी यहाँ क्या बनेगी, फॉरेन की बनेगी इस रिलेशन से। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हमें चाहिए हमारे इस ईआरडी के लिए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को सेटिस्फाई करने के लिए, नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर 1 NF और फर्स्ट NF इज 2। दो हमें रिलेशंस चाहिए थे फर्स्ट NF को सेटिस्फाई करने के लिए। अब बात आती है सेकंड कि हमारे इसमें सेकंड NF फॉर्म के लिए हमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए अगेन हमें क्या करना है, चेक करना है कि भी हमारे पास क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है नहीं। अब इस केस में तो हमारा एस आई डी क्या है, एक की है। इस केस में हमारा सी आई डी और एस आई डी ये दोनों ही क्या की एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं हमारे, ये फॉरेन की है बट क्या है की एट्रीब्यूट है स्टिल। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसी का सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। ये हमारा रिलेशन है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। जब हम चेक करें तो जो हमारा ये रिलेशन बना है, इस रिलेशन में तो हमारी एक ही एफ डी बनेगी। देखो एस आई डी टेंस टू एस नेम, सिर्फ यही एक एफ डी पॉसिबल है क्योंकि एट्रीब्यूट्स यही हैं, दो ही एट्रीब्यूट्स हैं एस आई डी और एस नेम। तो क्या एफ डी बन सकती है, एस आई डी टेंस टू एस नेम बन सकती है। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, सी आई डी टेंस टू सी नेम, ये तो हमें मिल जाएगा इजीली। लेकिन इस एस आई डी का क्या करें, ये एस आई डी भी तो यहाँ की एट्रीब्यूट है ना, एस आई डी से सी नेम नहीं मिलेगा हमें, एस आई डी से सी नेम ये एक एफ डी बन सकती है, चांसेस हैं कि एफ डी बन सकती है। अब यहाँ एट्रीब्यूट है तो एफ डी तो बन सकती है। तो देखो ये वाली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये की एट्रीब्यूट है हमारा, तो ये डायरेक्टली किसको सेटिस्फाई करेगा, बी सी एन एफ को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि एस आई डी हमारा क्या है, की है। सिमिलरली ये वाली जो एफ डी है ये भी किसको, बी सी एन एफ को सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि सी आई डी हमारा क्या है, की है। लेकिन यहाँ हमारा जो एस आई डी है ना वो फॉरेन की है, वो कैंडिडेट की नहीं है। फॉरेन की के बेसिस पे हम कभी भी हमारी सुपर कीज नहीं बनाते हैं। तो ये फॉरेन की है हमारी, ना कि कोई हमारी वो है, मतलब कैंडिडेट की नहीं है ना ही सुपर की है, ये फॉरेन की है। और हमें यहाँ क्या चाहिए होती है, ये हमारी क्या हो, सुपर की हो, तो ही हम क्या बोल सकते हैं कि वो BCNF में। अब ये हमारी क्या है, ना तो BCNF में है, क्यों, क्योंकि ये की नहीं है हमारी, सुपर की नहीं है। अब ये BCNF में नहीं है तो चेक करेंगे थर्ड NF में है या नहीं है, तो ये थर्ड NF में भी नहीं है। क्यों, क्योंकि सी नेम हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है और ये की नहीं है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो यहाँ हमारे पास क्या है, SID CID,
ये कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों का जब हमने क्लोजर लिया, क्यों? क्योंकि SID CID हमारी क्या है, मैनी टू मैनी का रिलेशन है, मतलब रिलेशनशिप में हमारी जो की बनेगी सेम एज एन प्रीवियस, जो हमारी की बनेगी यहाँ पे वो क्या बनेगी, इन दोनों की कंपाउंड की बनेगी। जो की एट्रीब्यूट्स हैं SID और CID, उनकी कंपाउंड की बनेगी। तो हमारी जो की बनी वो क्या बनी, SID CID हमारी की बनेगी। तो प्रॉपर सबसेट अगेन मैं देखती हूँ, जब मैं इसका क्लोजर लूँगी और इसका भी क्लोजर लेती हूँ, तो प्रॉपर सबसेट जब मैं देखूंगी, प्रॉपर सबसेट्स, इस की के प्रॉपर सबसेट क्या बनेंगे, SID CID, जस्ट इन ए प्रीवियस एग्जांपल। तो इसका क्लोजर SID से मुझे क्या मिल रहा है, C नेम मिल रहा है, CID से C नेम मिल रहा है, और ये दोनों ही क्या है, अगर ये FD एग्जिस्ट आप नहीं भी करवाओ एक बार को, आपको डायरेक्ट आप FD चेक करो, तब भी CID से आपको क्या मिल रहा है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मिल रहा है, जबकि हमारी एक्चुअल की जो बन रही है वो SID CID बन रही है ना। इस रिलेशन पे मैनी टू मैनी की वजह से जो हमारी की बनेगी एक्चुअल, वो की कौन सी बनेगी, मैनी, जब मैनी टू मैनी का रिलेशन होता है तो हमारी की कौन सी बनती है, इन दोनों की मिलके कंपाउंड की हमारी कैंडिडेट की बनती है। तो हमारी कैंडिडेट की बनी SID CID, जब मैं इसका क्लोजर ले रही हूँ तो CID से मुझे क्या मिल रहा है, C नेम, और ये C नेम क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। जैसे ही मेरे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आया, मुझे क्या पता चलेगा, ये हमारा 2NF को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, ये जो मैंने यहाँ इस रिलेशन में 3 एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, ये अगेन ब्रेक होंगे। ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, नो प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि ये तो BCNF को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स थर्ड NF एंड सेकेंड NF। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, सेकेंड NF ब्रेक हो रहा था। तो कौन सी रिलेशन ब्रेक होगी, हमारी ये वाली रिलेशन। तो हम ब्रेक करते हैं। फर्स्ट रिलेशन तो हमारी SID S नेम ही रहेगी, सेकेंड रिलेशन हमारी CID C नेम बनेगी, एंड थर्ड रिलेशन हमारी क्या बनेगी, SID CID बनेगा, जहां हमारी वो दोनों कीज आएंगी। यहाँ जो आप ना मैक्सिमम देखना एक चीज, चेंजेस हमेशा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के केस में ही आते हैं। बाकी नंबर ऑफ रिलेशंस ना अगर आप डायरेक्ट देखो तो मैनी टू मैनी का मैपिंग है, इसका अलग रिलेशन, इसका अलग रिलेशन और इसका अलग रिलेशन, यानी 3 रिलेशन बनेंगे। पार्टिसिपेशन की वजह से उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो पार्टिसिपेशन की वजह से नॉर्मल फॉर्म आपको सिर्फ थोड़ा सा चेक करना है। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, SID टेंस टू S नेम मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, CID टेंस टू C नेम मिलेगा, और ये आपके क्या है, की एट्रीब्यूट्स है रिलेशन के ऊपर। ये हमारी कौन सी रिलेशन है, स्टूडेंट रिलेशन, S से रिप्रेजेंट करूँ। ये कौन सा रिलेशन है, कोर्स रिलेशन, और ये क्या है, ये रिलेशनशिप जो था हमारा एनरोल वो है। तो ये हमारा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा BCNF को, ये भी BCNF को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस केस में हमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए, नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर व्हाट, 2NF 3NF एंड BCNF के लिए हमें कितने नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए, 3 नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जस्ट लास्ट वन क्वेश्चन, जिसमें हमने सारे चीज़ों के लिए चेक किए, फर्स्ट NF, सेकेंड NF, थर्ड NF, BCNF। उनमें बाय डिफॉल्ट वहीं पे हमें थर्ड NF BCNF मिल गए थे। लेट सी चेक फॉर दिस कि यहाँ हमें सारे सेकेंड NF के टाइम पे मिलते हैं या नहीं मिलते। 2 एंटिटीज गिवन है, E1 E2, हमारे पास उनके बीच में रिलेशन गिवन है यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, दिस वन इज 1 to many, ABCD हमारे पास एट्रीब्यूट्स गिवन है। और अब हमें क्या करना है, इसमें हमें चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हमें चाहिए जो किसको सेटिस्फाई करें, 1NF 2NF 3NF एंड BCNF को सेटिस्फाई करें, सभी को सेटिस्फाई करें। उसके लिए हमें कितने रिलेशंस चाहिए, तो 1 to many का रिलेशन है। पार्टिसिपेशन कैसा है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है। तो इस केस में तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, सेम जो फर्स्ट पार्ट में हमने लॉजिक लगाया था वही। जब पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है ना, तो हमेशा हमें हमारा बेसिक कंसेप्ट वाला लॉजिक ही लगाना है। यहाँ ये 1 क्यों था, मैंने यहाँ 1 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ एरो गिवन था हमें, यहाँ पे विदाउट एरो है, इट मीन्स ये क्या, ये मैनी वाला रिलेशन है, पार्टिसिपेशन है। तो जब हमारे पास 1 to many का मैपिंग हो और पार्शियल पार्टिसिपेशन होता है, उस केस में हम हमेशा मर्जिंग किस साइड करते हैं, मैनी वाली साइड से मर्ज करते हैं रिलेशन को। तो रिलेशन को हम किससे, जो रिलेशनशिप है उसको किससे मर्ज करेंगे, मैनी वाली साइड से। जैसे ही मैं इसको मैनी वाली साइड से मर्ज करूंगी और ये एक अलग रिलेशन बनेगा और ये पूरा एक, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, E1 का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, AB।
वन टू मैनी है, इट मीन्स जो हमारी की होगी, की कौन सी बनेगी, हमारी मैनी वाली साइड हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर की बनेगी, ठीक है। और ये ए हमारा इधर आके क्या बनेगा, फॉरेन की बनेगा। तो हमारे पास जो आर और E2 का जो रिलेशन बनेगा, आर और E2 को हमें मर्ज करना है, क्या बनेगा, सी और डी तो इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं ही, और यहाँ जो हमारे पास वन साइड वाला पार्टिसिपेशन है उसकी जो की है वो यहाँ क्या आके बनती है, फॉरेन की बनती है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्या रिलेशन बन सकता है, यहाँ से हो सकता है हमें A टेंस टू B मिले, फाइन, A हमारा की है, B नॉन प्राइम हो प्राइम हो नो प्रॉब्लम। सेकंड यहाँ क्या है, C से हमें क्या मिल सकता है, D मिल सकता है, C भी हमारे पास क्या है, की है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्या पॉसिबल है, C से हमें A भी मिल सकता है, दोनों ही हमारे क्या है, ये हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है और ये हमारा क्या है, की है। जैसे ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला की बना, ये भी क्या हुआ, BCNF हुआ। लेफ्ट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट जैसे ही आपको BCNF मिले, मतलब एक की मिले, आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, वो BCNF है। सिमिलरली ये भी क्या है, ये हमारा की एट्रीब्यूट है यहाँ पर, तो ये क्या बना, BCNF बन गया। तो ये होता है बेसिकली किस तरह से हम चेक करें कि हमारे रिलेशन में फर्स्ट NF, सेकंड NF और BCNF के लिए हमें कितने नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए हमें उनको सेटिस्फाई करने के लिए, 2 रिलेशन चाहिए। यहाँ हमारे पास देखो पार्शियल पार्टिसिपेशन था, पार्शियल पार्टिसिपेशन के केस में आपको बेसिक जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था वही कंसेप्ट लगने हैं। जब चेंजेस कब आते हैं नॉर्मल फॉर्म में, जब हमारे पास कभी कभी होता है कि हमें इसमें भी फर्दर चेक करने पड़े, यहाँ तो कोइंसिडेंटली हमें मिल गए, लेकिन मैक्सिमली जब टोटल पार्टिसिपेशन होता है ना, उसी केस में आपके पास वहाँ क्या आता है, कुछ चेंजेस आते हैं जिससे आपको मतलब उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा नंबर ऑफ रिलेशंस चेंज हो जाते हैं। सो इसी वजह से मैं एक लास्ट एग्जांपल और लेती हूँ, ये लास्ट लेते हैं हम, जिसमें हम टोटल पार्टिसिपेशन ले लें। क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे वो होते हैं, जो इसमें लाइक हमने यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन लिया, तो इस टोटल पार्टिसिपेशन में नंबर ऑफ रिलेशंस चेंज हुए थे फर्दर। तो सेम यहाँ पे हम टोटल पार्टिसिपेशन लेके एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें फिर हम चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हमें चाहिए फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF एंड BCNF के लिए। ओके, तो देखते हैं। ये क्या है, 1 एरो के साथ गिवन है और ये विदाउट एरो के साथ है मैनी वाला रिलेशन। 1 वाला रिलेशन हमारे क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन के साथ है। जैसे हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन आया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए, तो भाई सीधा सा है कि पूरे को पूरा क्या होगा, एक में मर्ज होगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जैसे आपको टोटल पार्टिसिपेशन मिले, आपको क्या करना है, कंप्लीट को क्या करना है, मर्ज करना है। मतलब आपका ये पूरा को पूरा क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा फॉर फर्स्ट NF, जैसे आपको टोटल पार्टिसिपेशन मिलता है। तो फर्स्ट NF के लिए आपको रिलेशन क्या चाहिए, सिंगल रिलेशन चाहिए, जिसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स आए हैं आपके ABCD। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट NF के लिए। हम इसमें से वो करते हैं, हमारी FDs क्या बनेगी, A टेंस टू B एंड B टेंस टू C टेंस टू D, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या C एंड D एट्रीब्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके लिए चेक करें, यहाँ हमने जो रिलेशन बनाया वो क्या बनाया, E1 और E2 इनको मर्ज करके बनाया। ABCD हमारे एट्रीब्यूट्स आए। अब हमारे यहाँ जो की बनेगी वो क्या बनेगी, टोटल पार्टिसिपेशन है, मतलब C हमारी क्या की बनेगी और A हमारी क्या बनेगी, फॉरेन की बनेगी। C हमारी की हुई और A क्या होगी, हमारी फॉरेन की होगी। तो फॉरेन की होते ही हमारे पास यहाँ एक A एट्रीब्यूट भी अगेन रिपीट होगा। जैसे ही हमारे पास फॉरेन की बना, हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जब मैं फॉरेन की बनाती, अगर मैं इसको मर्ज करती तो ये क्या होता, C D और A बनता। अब हम एक रिलेशन में एक एट्रीब्यूट को बार बार नहीं लिखते हैं। अगर मैं फर्स्ट NF, क्यों, क्योंकि फर्स्ट NF में हमें क्या मल्टीपल रिपीटेशन वो चीज़ हटानी होती है, जो बार बार एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं वो, प्लस मल्टी वैल्यूड्स नहीं रहने होते हैं, सारे क्या होते हैं सिंगल वैल्यूड, यानी कि एटॉमिक होने चाहिए एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे क्या, ये जो हमारा C टेंस टू D तो मिल गया, फॉरेन की होने की वजह से यहाँ क्या हो सकता है, C टेंस टू A की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब हम देखते हैं हमारी जो की है, की क्या है, C हमारे की क्या है, की एट्रीब्यूट है। जैसे C हमारा की एट्रीब्यूट बना, C क्या है, सिंपल या सिंगल कैंडिडेट की है। सिंपल कैंडिडेट की के केस में हमने जब हमने कीज डिस्कस की थी उस टाइम पे नंबर ऑफ रिलेशंस की जब हमने बात की थी, तब हमने कहा था, ये मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कस करवाया था नोट वहाँ से, अगर आपने वो वीडियो देखी हो। जब हमारे पास सिंपल कैंडिडेट की होती है ना, उस केस में आप डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो कि वो रिलेशन किस में है, 2NF में भी है।
क्यों? क्योंकि उस केस में प्रॉपर सबसेट आपका बनेगा ही नहीं। लाइक मैंने जो प्रीवियस एग्जांपल भी लिया, ये यहाँ पे भी हमारे पास क्या थे, सिंपल कैंडिडेट की थी। सिंपल कैंडिडेट की है, इट मीन्स हमारे पास प्रॉपर सबसेट बनेगा ही नहीं। जब हमारे पास एक ही एट्रीब्यूट है तो उस एट्रीब्यूट का हम सबसेट कैसे बनाएं? वही खुद में ही सबसेट रहेगा, और वो अगर की है तो डेफिनेटली सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो हमारी सेटिस्फाई होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिससेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि प्रॉपर सबसेट उस की का क्या करे, किसी नॉन प्राइम को डिटरमाइन करे। अब हम सबसेट ही नहीं बना पा रहे तो डेफिनेटली वो हमने क्या कर दी, कंडीशन वहीं फॉल्स कर दी। तो आप डायरेक्टली कंक्लूड कर सकते हो उस केस में कि आपके सिंगल एट्रीब्यूट होते हैं वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो होगा ही होगा रिलेशन जो भी है। सिमिलरली वही सेम कंसेप्ट हमारा यहाँ है। तो ये किस में हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, और यही हमारा किस में है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही की है तो कोई प्रॉपर सबसेट नहीं बन रहा है। अब हम चेक करते हैं हमारे किसके लिए, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए। जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात करेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या चेक करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशंस फॉर थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो होती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर शॉर्ट में बताऊं तो हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, x टेंड्स टू y, इस तरह से जो हमारे पास एट्रीब्यूट FD गिवन है, उस FD में x आइदर सुपर की होना चाहिए या फिर y आपका क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। सिर्फ उसी केस में आप उसको क्या थर्ड NF में बोल सकते हो। और वही अगर मैं BCNF की बात करूं तो उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि जो आपका x है वो सुपर की ही होना चाहिए। डजेंट मैटर राइट हैंड साइड में प्राइम है या नॉन प्राइम है। यह फिक्स है कि यहाँ आइदर और की कंडीशन थी, या तो सुपर की हो लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी कि जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। ओके, तो रिलेशंस हमने जो अभी बनाए थे वो क्या थे, ABCD कंप्लीट एक रिलेशन बन रहा था जिसमें हमारे पास ये C टेंस टू D A, इसे हम बेसिकली अगर मर्ज करके लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, C टेंस टू AD या DA, जो भी लिखना चाहो वो बनेंगे हमारे पास। नाउ इन दैट केस हमारे पास की क्या है, सिर्फ की क्या है, देखो इस रिलेशन की, मैं वापस इस रिलेशन को एक बार बना देती हूँ, वहाँ स्पेस नहीं है जाना। अभी मैं ये थर्ड NF या BCNF की बात नहीं कर रही, अभी हमारे पास ये हमारा एक रिलेशन था पूरा E1 R E2 का, जिसमें हमारे पास FDs क्या आई थी, A टेंस टू B, C टेंस टू D एंड C टेंस टू A, ये आए थे। अब हमारी की क्या है, C तो हमारी की है, ठीक है, C हमारे क्या है, की है। नाउ चेक करते हैं इसमें से कौन कौन सा किस किस को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला हमारा क्या है, की, और ये की है, तो ये दोनों हमारे किसको, BCNF को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों? क्योंकि BCNF की क्या कंडीशन थी, डिटर्मिनेंट आपका की होना चाहिए, तो हमारे पास की है, नो प्रॉब्लम। इस केस में क्या ये एट्रीब्यूट आपका की है, लेफ्ट हैंड साइड में A है, A आपका की है, नहीं, की तो हमारा क्या है, की सिर्फ और सिर्फ C है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड चेक करते, ये BCNF नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। क्यों? क्योंकि A हमारा क्या है, की नहीं है। इस केस में हमारी की क्या थी, C हमारी की थी। चेक करते हैं, राइट BCNF नहीं है, ये तो हमें पता चल गया। 3NF के लिए अगर हम चेक करें तो 3NF के केस में या तो ये सुपर की हो, जो हम अभी फॉल्स करके आए, क्यों? क्योंकि A हमारी की नहीं है। तो हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखते हैं, क्या वो प्राइम है, तो B एट्रीब्यूट देखते हैं हम, B हमारा क्या प्राइम है, नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, सिर्फ एक ही हमारा की के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, की में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे प्राइम होते हैं, की में हमारे पास B नहीं है, इट मीन्स हमारा B क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो ये जो हमारी FD है ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। तो ये जो हमने रिलेशन बनाया था ये 2NF तक तो था, लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF में नहीं था। अब हमें इसे चेक करना है कि भाई हमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF के लिए क्या कितने नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए। तो कहाँ हमारे पास कन्फ्लिक्ट अकर हुई, देखो ये दो तो हमारे पास FDs BCNF को सेटिस्फाई कर रही थी, BCNF को सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होगा। प्रॉब्लम किस में आई, इस FD में, इट मीन्स हमें कौन सी FD को, इस FD को इधर अलग से सेपरेट करना है, मतलब इस कंप्लीट में से किस FD को हमें बाहर निकालना है, AB वाली FD को। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक रिलेशन बनेगा AB का,
एक रिलेशन बनेगा सी डी ए का, जहाँ हमारे पास ए बी में एक की एट्रीब्यूट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए बी में क्या की एट्रीब्यूट था, एक की एट्रीब्यूट था। और ये कौन सा रिलेशन है हमारा, इवन रिलेशन है। सी डी और ए, इट मीन्स व्हाट, मर्जिंग किसके तरफ, आपकी आर की E2 के साथ मर्जिंग हो रही है। टोटल पार्टिसिपेशन की वजह से हमारे पास एक रिलेशन बना। अगर हम बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिलेशन देखते तो वहाँ आप कहाँ स्टॉप हो जाते, डायरेक्टली इसी आंसर पे स्टॉप हो जाते कि आपको एक रिलेशन चाहिए। लेकिन जैसे ही नॉर्मल फॉर्म अप्लाई हुआ, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो हमारा वो एक रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी सेटिस्फाई कर रहा था इस केस में, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। उस वजह से हमने क्या करना पड़ा, हमें ब्रेक करना पड़ा। और ब्रेक किस बेसिस पे करना पड़ा, क्यों? क्योंकि इस FD की वजह से हमारा BCNF और 3NF क्या हो रहे थे, डिससेटिस्फाई हो रहे थे, या हमारे क्या हो रहे थे, फॉल्स हो रहे थे। तो हमने इसको ब्रेक किया, सी डी और ए हमारे पास एक साइड आ गए। इट मीन्स व्हाट, ये ए जो है हमारी क्या बन रही है, फॉरेन की बन रही है। इसका मतलब क्या है, ये मर्ज हुआ है इधर, और ये हमारी क्या बनेगी, यहाँ फॉरेन की हो रही है, और ये हमारा क्या है, की एट्रीब्यूट है। नाउ इन दैट केस हमारे पास FDs क्या बनी, A टेंस टू B, यहाँ से बनी, C टेंस टू D एंड C टेंस टू A। अब ये तो हम जस्ट अभी चेक करके आए कि ये दोनों हमारे किस में है, BCNF में है। अगर ये BCNF में है तो 3NF में भी ऑटोमेटिकली होंगे। चेक करना है इसको। अब इस केस में देखो, यहाँ हमारी की क्या थी, C की थी, यहाँ हमारे पास की एट्रीब्यूट क्या है, A है। जैसे रिलेशन ब्रेक हुआ, की ब्रेक हो जाती है। उस केस में आपको ये की नहीं लेके चलनी, उस केस में आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग की बनती है, जैसे हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी किया। तो यहाँ की क्या बनी, A हमारी की है। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, यानी कि डिटर्मिनेंट अगर सुपर की है या की है आपके पास, सुपर की या कैंडिडेट की, क्यों? क्योंकि कैंडिडेट की खुद में क्या होती है, सुपर की होती है। दैट्स व्हाई हम यहाँ डायरेक्टली क्या सुपर की लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ अगर सुपर की भी बन रहा होता ना, हम तब भी उसको BCNF बोल सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि ए के साथ कोई और एट्रीब्यूट भी होता है ना, तभी सुपर कीज क्या होती है, सुपर की क्या होती है, मिनिमम कैंडिडेट की को इंक्लूड करने के बाद कितने भी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में ऐड करते जाओ, वो सारी क्या बनेंगी, सुपर कीज बनती जाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, सुपर की है। जैसे हमारा डिटर्मिनेंट सुपर की बना, ये किसको सेटिस्फाई करेगा, BCNF को सेटिस्फाई करेगा। अब BCNF को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, 3NF को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशंस हमें चाहिए जो 3NF एंड BCNF को सेटिस्फाई करें, 2 नंबर ऑफ रिलेशंस चाहिए। अगर फॉरेन की बात करें तो फॉरेन की कितनी चाहिए, हमें एक फॉरेन की चाहिए। तो फॉरेन कीज एंड रिलेशंस हम ऑलरेडी लास्ट पार्ट में ऐसे डिस्कस कर चुके थे, इसलिए मैंने फॉरेन कीज यहाँ नहीं इंक्लूड की। हम सिर्फ नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ रिलेशंस चेक कर रहे थे। तो ये होता है मेथड, आपके पास क्वेश्चन गिवन हो, चांसेस हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन की वजह से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वेरिएशन आ जाता है। अदरवाइज अगर यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन ना हो तो मैक्सिमम चांस क्या होते हैं, जो आपका बेसिक कंसेप्ट है ना कि आपको मैनी वाले साइड में मर्ज करना है और फिर वन वाले की जो की है वो मैनी वाले साइड में जाके फॉरेन की बनेगी, वो सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी वो सब फिक्स है। चेंजेस कब आते हैं नॉर्मल फॉर्म के केस में, जब आपको टोटल पार्टिसिपेशन गवर्न हो। उस केस में क्या होता है, हो सकता है आपका जो रिलेशन बना है वो किसको, नॉर्मल फॉर्म्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। बाकी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को तो कर लेगा, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया, सारे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स लिए हैं, कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं लिया है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को किससे शो करते हैं हम, डबल उससे। सारे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट थे, तो इस इट मीन्स व्हाट, हमारे पास यहाँ कोई भी वो ऐसा नहीं होगा जो फर्स्ट NF को सेटिस्फाई ना करे। जितने भी हमने अभी तक एग्जाम्पल्स लिए वो सारे क्या थे, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स थे। सिंगल वैल्यूड है, इट मीन्स वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म को चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, पार्शियल पार्टिसिपेशन चेक करना होता है। इस केस में आपके पास क्या थी, सिंपल कैंडिडेट की थी, तो पार्शियल पार्टिसिपेशन भी नहीं बन रहा था। इट मीन्स ये किसमें है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। आफ्टर दैट थर्ड नॉर्मल फॉर्म के केस में आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी देखनी है, एंड BCNF के केस में फिक्स है कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करते जाओ। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक जो हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था वो आपको अच्छे से आना चाहिए कि नंबर ऑफ रिलेशंस में हमें किस साइड मर्जिंग करनी है, किस की को हमें फॉरेन की बनाना है, क्या करना है, वो आपको प्रीवियस पार्ट से समझ आ गया। और जो बेसिक नॉलेज है आपके नॉर्मलाइजेशन की, कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा और BCNF में कब होगा, वो पता होना चाहिए। उसके बाद आप इजीली नंबर ऑफ रिलेशंस आइडेंटिफाई कर पाओगे उस गिवन ERD के ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नॉर्मल फॉर्म।
तो ये कंप्लीट हमारे पास हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 5-6 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वाकई में ये वीडियो समझ आई है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।